देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में एक वायरल वीडियो को लेकर काफी हंगामा मच गया। वायरल वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें एक विशेष समुदाय का युवक मंदिर के आगे पेशाब कर रहा था। इसे लेकर क्षेत्रवासी और हिंदू संगठन नाराज थे। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने खुलासा किया है और बताया कि कृत्य जिस युवक ने किया था वो मानसिक रोगी है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजीपुर जिले में अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को जिला पुलिस ने जंगीपुर थाना क्षेत्र के देवकठिया बेसो नदी पुलिया के पास से खरीदी बिक्री करते समय रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने इनके कब्जे से कुल 1 किलो अवैध हेरोइन और 14 लाख रुपए बरामद किए हैं। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की बताई जा रही है। कोरबा जिले के महिला अस्पताल से चोरी की घटना सामने आई है। अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदार मरीज के ही पास सो रहे थे, तभी वार्ड में घुसकर जेब कतरे ने तीमारदार की जेब से 15,000 रुपए उड़ा दिए। तीमारदार की नींद खुली तब तक चोर अस्पताल से रफू चक्कर हो चुका था, जबकि वार्ड में दर्जनों मरीज के साथ उनके तीमारदार मौजूद थे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चुनावी रंजिश के चलते कांग्रेस नेता और उसके साथियों ने एक युवक और महिला पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। पूरा मामला भंवर कुआं क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार अपने साथियों के साथ पहुंचकर अरविंद से विवाद करने लगे। महिला जब बचाने पहुंची तो उस पर चाकू से हमला हो गया। इंदौर में तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ की तर्ज पर विश्व जैन संगठन के लोगों ने इंदौर के रीगल तिराहे पर जैन समाज के तीर्थ स्थलों को बचाने के लिए मोर्चा खोला। जैन समाज के लोगों ने कई तीर्थ स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर नारेबाजी की। जैन ने बताया कि देश में कई जैन तीर्थ स्थलों पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके विरोध में समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभा को वर्चुअली संबोधित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए सभा से आयोजनों में अधिक से अधिक प्रतिभाग करने का अनुरोध किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे। यूपी के कौशाम्बी जिले में जीजा ने अपनी ही साली के साथ बलात्कार किया और जब साली को गर्भ ठहर गया तो इसे छुपाने के लिए बच्चे को अस्पताल में डिलीवरी कराकर अस्पताल में ही लावारिस छोड़ दिया। अस्पताल में 2.5 के पास मासूम बच्चे का डॉक्टर ने 4 लाख में सौदा भी कर दिया। सौदेबाजी और लेनदेन के दौरान विवाद के चलते मामले का खुलासा हुआ और मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के सिरसा गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन बुधवार को ग्रामीणों ने भाजपा के विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इनका आरोप है कि गांव में सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जबकि सड़क की साइड से पानी निकालने के लिए नाले निर्माण ही नहीं कराया गया और सड़क भी सिंगल लेन है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आने जाने में समस्या होगी। सक्ती में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी की चपेट में आए सीएएफ के शहीद जवान का परिवार सदमे में है। सक्ती जिले के ग्राम हसोद का रहने वाले शहीद कमलेश साहू, जिन्हें नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया, कलेक्टर और एसपी शहीद के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे और परिवार को ढांढस बांधा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा नगर के पयाकीपुर स्थित जनपद डिग्री स्कूल के सामने प्रांतीय कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 6,000 कन्याएं हर प्रांत से पहुंची थी। अंकुरन फाउंडेशन सुल्तानपुर अतिथियों का स्वागत कर उन्हें सुरक्षित कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। मसूरी में 26 से 30 सितंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन होगा, जिसे लेकर उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बैठक की। इस मौके पर विभाग के साथ ही मसूरी के विभिन्न संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्निवल में लोक कलाकारों के साथ ही देश के नामचीन कलाकार भाग लेंगे। साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और साहसी खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। भारत तिब्बत पुलिस बल द्वारा बैंड स्टैंड पर प्रतिदिन बैंड वंदन किया जाएगा। वही लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू कर सकती है और इसके लिए धामी सरकार आगामी जनवरी माह के अंत तक विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुला सकती है। अब इस मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मसूरी में 200 मीटर गहरी खाई में गिरे एक शख्स को एसडीआरएफ, अग्निशमन दल और पुलिस ने सफलतापूर्वक बाहर निकाला। साथ ही घायल को देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र रोहिल्ला अपने परिवार के साथ झड़ी पानी से देहरादून की ओर जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते पर गाय को रोटी खिलाते समय उन्हें धक्का लगा और 200 मीटर गहरी खाई में वो गिर गए।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का मसूरी में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही लाभार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि विकसित भारत को लेकर कई योजनाएं बनाई गई है, जिसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। खंडवा में ग्रामीण विधायक भुवन कापड़ी ने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र की सीमा पर सोलर फेंसिंग लगाना चाहिए, जिससे कि वन्य जीवों का खतरा कम हो सके। कई क्षेत्रों में बाघ का खतरा मंडरा रहा है। सरपुड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी बाघ के हमले से दहशत में जीने को मजबूर है। नामी सरकार ने पीआरडी जवानों से श्वान घुमाने और घरेलू काम करवाने के आरोपों पर जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। रुड़की में रोटरी क्लब ने शिविर का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों ने दिव्यांगों और चिकित्सकों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण मोगिया, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। विधायक प्रदीप बत्रा ने दिव्यांगों की मदद की बात कही। उधर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण मोगिया ने कहा कि रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों ने सराहनीय कदम उठाए। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मत प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को जनता ने लंबे समय तक सत्ता में रहने का मौका दिया। अब बीजेपी को सत्ता मिली है और जनता से जो वादे किए उसे बीजेपी पूरा करे। देहरादून में शहरी विकास विभाग ने इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन किया, जिसे लेकर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन कर शहरी विकास विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राजधानी देहरादून को चमकाने में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का काफी योगदान रहा। महाराजा जनपद के भारत नेपाल सीमा पर तस्कर सक्रिय हो गए हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में प्याज की खेप नेपाल पहुंचाई जा रही है। निर्यात पर रोक लगाने के बाद नेपाल में प्याज के दाम भारत की तुलना में दोगुना हो गए हैं। इसके कारण भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर अब प्याज की तस्करी कर रहे हैं। बॉर्डर पर लगी सुरक्षा एजेंसियां रोक लगाने के प्रयास में जुटी है। मथुरा में सीएससी मोबाइल काउंटर वाहन का शुभारंभ किया गया। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण प्रभाकर पांडे ने कैश काउंटर वैन का फीता काटकर शुभारंभ किया। दरअसल प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस योजना चलाई थी, लेकिन दूर दराज के उपभोक्ताओं को समय से बिजली केंद्र पहुंचने में काफी दिक्कतें होती थी, जिसके बाद विद्युत विभाग और सीएससी के उच्च अधिकारियों ने मोबाइल कैश काउंटर वाहन चलाना शुरू किया। प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में विकास कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इसमें पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और इसके लिए सड़कों की मरम्मत की। देवरिया में पुलिस को शराब तस्करी की बड़ी खेप बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस ने मौके से कुल 7 गाड़ियां बरामद की और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब की कीमत कुछ 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। बता दें कि जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के जंजीरा गांव में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर 720 पेटी शराब बरामद की। लखनऊ में अटल गीत गंगा कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में बैठक हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास प्रस्तुति देंगे, साथ ही अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जाएंगे। पीलीभीत में गन्ना सेंटर पर किसानों का जमकर शोषण हो रहा है। किसानों ने बताया कि ललित हरी शुगर फैक्ट्री के शिवनगर गन्ना सेंटर पर वसूली हो रही है। सेंटर पर गन्ने में 3% की कटौती की जा रही है। 60 क्विंटल गन्ने पर 1 क्विंटल गन्ने की कटौती की गई। यहां तक कि गन्ना ढुआई के नाम पर भी 2 क्विंटल वसूला जाता है।